बैठो, जल्दी बैठो। बाहर काहे खड़े थे? तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? टाइम से आना है तो क्लास में बैठ जाया करो यार। बाहर क्यों खड़े होते? बाहर पहले ही जगह नहीं है क्यों? क्या करना है अब? क्या करना है? किस चीज की क्लास है? किस चीज की क्लास है? हिस्ट्री की क्लास हो गई है? मेरे तो गलत बोलती है। किस चीज की क्लास है? जियोग्राफी पढ़नी है? जियोग्राफी। देखो बच्चों, तुम लोग जब भी अपने सोलर सिस्टम के बारे में सुनते हो, सभी से कह रहा हूं मैं, वो कह रहे सर मुझे नहीं कह रहा, उधर देख रही है। क्या है उधर? वो सहेली वहां बैठी है, जाओ वहीं बैठो जाके। बार बार डिस्टर्ब करेगी बीच में। चलो जाओ। मेरी सहेली सर उधर बैठी है। चलो आगे देखते हैं। तुमने कभी सोचा है अगर सूरज ना होता तो? अगर सूरज ना होता तो क्या तुम होते? नहीं। सोलर सिस्टम होता? नहीं होता। ठीक है। ना दिन होता, ना रात होती, ना प्रकाश होता, ना कुछ भी दिखाई देता। अंधेरा ही अंधेरा। क्योंकि चांद भी सूरज की रोशनी से चमकता है, ये तो पता ही होगा। चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी से चमकता है। तो चांद नहीं होगा तो रात होगी? नहीं होगी, अंधेरा छाया रहेगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के लीडर की। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के लीडर की। कल मैं तारामंडल करा चुका था, सभी को पीडीएफ मिल चुका होगा। उसका टेस्ट भी होना है ना सभी का शनिवार को। कल टेस्ट होगा उसका शनिवार को, तो सभी बच्चे देना है। ठीक है। देखो, सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो चीज होती है वो सोलर सिस्टम का किंग होती है, राजा। सोलर सिस्टम का राजा सूर्य, सन। ये क्या होता है? द किंग ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का क्या होता है? ये किंग होता है, किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। और इसी को हम कहते हैं हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये राजा तो है ही है सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है। और ये सोलर सिस्टम का किंग भी है। किंग तो है ही, तो किंग बोल दिया। ये हार्ट भी है। क्या है? हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या है? ये एक हार्ट भी है, हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जैसे तुम्हारे दिल की रानी कोई और है, तुम्हारे दिल का राजा कोई और होगा, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है।
है? होगा यार, हमारे समझाने से कौन सा समझते हो आप लोग? होगा कोई ना कोई भी। क्यों भाई? वो देखो कह रहा है सर उधर है उधर। चलो देखते हैं आगे। द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ये क्या है? द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। और किंग भी है सोलर सिस्टम का। देखो जैसे हमारे शरीर में दिल होता है वैसे ही सोलर सिस्टम के का भी दिल होता है, और उसको हम सूर्य कहते हैं, ठीक है। और दिल धड़कना बंद कर दे तो सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी एक ठंडा गोला है, अगर सूरज नहीं है तो पृथ्वी एक ठंडा गोला है, समझे ना? गर्मी किस कारण होती है धरती के ऊपर? क्योंकि सूरज है। सूरज ना हो तो धरती एक ठंडा गोला है, समझ रहे हो ना? ठीक है। सूरज के बिना कोई प्लेनेट नहीं है, सभी के सभी प्लेनेट एक पत्थर की तरह है बिना सूरज के, ठीक है। चलो अब सूरज की कहानी देखेंगे, उसमें क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी इसकी जगहें होती है, किस किस तरह की, कौन कौन सी इसकी लेयर होती है, किस लेयर में कितना टेम्परेचर होता है, किस लेयर में क्या होता है, किस लेयर में एनर्जी बनती है, किस लेयर में हमारे लिए प्रोटीन बनता है, किस लेयर के अंदर हीलियम संलयन होता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। सूरज कितनी आयु का है, कितने साल जी चुका है, सूरज कितने साल पहले बना था, ये सब बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो माना जाता है सूरज का जो समय है, सूरज जो पैदा हुआ था, सूरज पैदा होने का समय और सूरज की कहानी शुरू होने का समय आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले का है। यानी कि लगभग 5 अरब साल पहले सूरज बना था। लगभग 5 अरब साल पहले सूरज बना था। और साइंटिस्टों ने बताया है कि सूरज की उम्र सिर्फ 5 अरब साल है, 10 अरब साल है। सूरज की पूरी उम्र कितनी है? पूरी उम्र कितनी है? 10 अरब साल, जिसमें से वो आधी जिंदगी अपनी जी चुका है और आधी बची है। 5000 साल बाद सूरज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सूरज की कहानी शुरू करते हैं। 4,000 बिलियन साल पहले बना ये, ठीक है। नेबुला था पहले, गैसों का गोला था, बहुत सारा धूल कणों का मिट्टी का एक गोला बना हुआ था, ठीक है। एक दिन वो कोलैप्स कर गया, एक दूसरे से कोलैप्स कर दिया। पहले सूरज क्या था? एक निहारिका था, ठीक है। धीरे धीरे वो धूल के कण मिलने शुरू हुए, वो गोला बन गया एक, ठीक है, एक क्लाउड बन गया। एक दिन वो कोलैप्स होना शुरू हो गया। कोलैप्स होने के बाद कोलैप्स कर गया और करने के बाद वह घूमना शुरू कर दिया। इसने घूमना शुरू किया, ठीक है। जब उसने घूमना शुरू किया ना, तो उसके सेंटर में एक आग बनने लगी, आग का गोला बन गया। किसके? सोलर सिस्टम के। एक निहारिका थी, जिस क्लाउड था, निहारिका जैसा एक क्लाउड था, जिसके अंदर क्या हो गया, एक वो कोलैप्स कर गया आपस में और घूमना शुरू कर गया। घूमने शुरू करने के बाद उसके अंदर क्या बन गया? आग का गोला बन गया। उसके बीचों बीच एक आग का गोला बन गया। क्या बन गया? आग का गोला, जिसे हमने सूरज कहा, ठीक है, जिसे हमने सूरज कहा। ठीक है। जो सबसे ज्यादा मास रखता है वही लीडर बनता है, और सूरज के पास खुद का सबसे ज्यादा मास है, समझे? सूरज का सबसे ज्यादा मास है। समझे? सूरज के पास सभी प्लैनेट का 99 सूरज के पास 99.86% मास है पूरे प्लैनेट से। जितने प्लैनेट है उनके बराबरी में इतना इसका अकेले का मास है, ठीक है। 99.84 ग्राम परसेंट मास है, ठीक है, पूरे सिस्टम का। सारे प्लैनेट इसकी बराबरी नहीं कर सकते। सारे प्लैनेट क्या, सभी के सभी मिलकर भी इसकी एक बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है।
सूरज। और सूरज क्या है? सूरज एक लीडर है जो लोग जो बाकी प्लैनेट्स को ऑर्बिट के अंदर डिसिप्लिन में रखता है। क्या रखता है? डिसिप्लिन में रखता है। ऑर्बिट्स को, हर प्लैनेट को अपने ऑर्बिट के अंदर क्या रखता है? डिसिप्लिन में रखता है। वह अपने वह सूरज के चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षा के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर। अपने ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? वे चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। वो इन्हें डिसिप्लिन में रखता है। अगर डिसिप्लिन टूट जाता है तो सिस्टम खत्म हो जाता है। वैसे ही आप लोगों को एनडीए के अंदर डिसिप्लिन रखना होगा। डिसिप्लिन जरूरी है एनडीए कैडेट्स के लिए। अगर कोई एनडीए कैडेट रूल तोड़ देता है तो पूरा स्कोर खराब हो जाता है। अगर कोई एक एनडीए स्टूडेंट, एनडीए कैडेट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, एनडीए कैडेट, जब आप सिलेक्शन लेके कैडेट बन जाओगे, ट्रेनिंग पे जाओगे तब कैडेट्स होंगे, ठीक है। तुम जब एक कैडेट बन जाओगे, अगर तुम एक रूल तोड़ देते हो तो आपका पूरा स्कोर क्या होता है? डिसिप्लिन से बिगड़ जाता है। वो डिसिप्लिन नहीं रख पाता, वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आपको खुद डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा। अगर एक बच्चा रूल तोड़ेगा तो पूरा स्कोर खराब होगा। समझे? समझ रहे हो ना? अब हम सूरज की लेयर के बारे में पढ़ते हैं। सूरज की लेयर ये होती है सूरज की पूरी बातें, पूरी कहानी, इसके बारे में जानकारी, क्या होता है क्या नहीं होता, सूरज कहाँ से बना, कितने साल पुराना है, कितने साल इसकी उम्र हो चुकी है, कितने साल रह गई है, ठीक है, कितने साल तक जिंदा रहेगा, कोलैप्स किया, कहाँ से बना सूरज, कैसे बना सोलर सिस्टम हमारा, ये सब किसके अंदर दिया गया है? ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है। और आपको ये पीडीएफ में भी लिखा मिलेगा। और आपको जब मैं लेयर कराऊंगा तो लेयर बाय लेयर की एक पिक दिखाई देगी ऑनलाइन वालों को। अब मैंने एडिटर बुलाया है, वो कर देगा एडिटिंग पे, ठीक है। वो लेयर बाय लेयर आपको एक एक पिक दिखाता रहेगा साइड में। आप देखते रहना, जो जो मैं यहाँ बताऊंगा वो सब उसके अंदर कर देखते रहना, क्या है उसमें, कहाँ है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर तो बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसलिए मैं आपको वहां पर दे दूंगा। और आप लोग बच्चों जो भी हो, आप अपने यूट्यूब में जाकर घर जाकर वीडियो देखा करो, ठीक है। और यही वीडियो आप लोगों को वैसे भी जो बच्चा नहीं आता उसको बोल दिया करो, सर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन देख लिया करो, ठीक है। आप लोग यहाँ आते हो क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है, यहाँ पर टेस्ट होता है, यहाँ पर आप लोग डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, फेस टू फेस डाउट पूछ सकते हो। तो इस कारण आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन में आते हो। देखो ऑफलाइन की फीस सेम होती है, ऑफलाइन की फीस बहुत कम है, हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, हर एक बच्चा 1000 रुपए तो पर मंथ के दे ही सकता है, ठीक है। इतनी कम फीस में एनडीए की तैयारी कोई नहीं कराएगा। जो बच्चा आना चाहता है वो आ सकता है। हम एक नया बैच भी शुरू करने वाले हैं 2026 के लिए, फाउंडेशन बैच करने वाले हैं एनडीए का, ठीक है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं सूरज की लेयर्स कहाँ कहाँ होती है। लेयर्स, सूरज की लेयर्स, वहां पर आपको उस बैच में आपको सभी टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन वालों में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चलो देखो, अब सबसे पहली लेयर जो आती है सूरज की, सबसे पहली लेयर होती है कोर। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? कोर होती है। सबसे पहली लेयर कोर, कोर होती है सबसे पहली लेयर, ठीक है। कोर को हम पावर हाउस भी बोलते हैं। किसका? सन का पावर हाउस, पावर हाउस भी बोलते हैं इसको, पावर हाउस, ठीक है, ऑफ द सन। अब सुनो ध्यान से, सूरज के अंदर क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? एक बात जान लो, सूरज के अंदर क्या क्या होना जरूरी है और क्या जरूरी है, ये बातें याद रखनी पड़ेगी। सूरज के अंदर कोर जो होता है वो उसके सेंटर में होता है। कहां पर होता है? सूरज के सेंटर में कोर होता है। अभी आप लोगों को वो पिक दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सेंटर में कोर होता है, सेंटर में क्या होता है? कोर, सेंटर में कोर होता है। सभी लोगों के सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में पीडीएफ निकाले, उसके अंदर पिक दी होगी,
कोर के बारे में पिक होगी, एक अलग अलग लेयर की अलग अलग पिक्स है, निकाल सकते हो कभी बच्चे अपने अपने मोबाइल्स में। ठीक है, हाँ और कुछ मत चला लेना जी। चलो आगे चलते हैं, कभी गर्लफ्रेंड को फोन मिला लो, लड़के ज्यादा बुरा बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सेंटर में कोर होता है और यहां पर क्या बनता है, एनर्जी बनती है, और यहीं पर हमारी एनर्जी बनती है जो हमें मिलती है, यही एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, यहीं पर क्या बनती है, एनर्जी बनती है। टेम्परेचर इसका जो होता है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 मिलियन केल्विन होता है। केल्विन के अंदर इतना होता है, 15 मिलियन केल्विन। ठीक है, जहां की डेंसिटी 150 टाइम्स होती है पानी से ज्यादा, यानी कि यहां इसकी डेंसिटी जो होती है, कोर की डेंसिटी होती है इज इक्वल टू इसके 150 टाइम ऑफ द अर्थ वाटर। जितना धरती पर पानी है उसके 150 टाइम, यानी कि 150 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये वैल्यू निकलेगी, तब जाकर इसकी डेंसिटी निकलेगी। तो सोच सकते हो सूरज कितना बड़ा है, सूरज सोच सकते हो कितना बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, यानी तुम एक चमक जो कोर मटेरियल की बात करो तो उसका वेट हजारों तोले होता है, यानी कि हजारों तोले। एक चम्मच लो और सॉरी चम्मच बोल दिया, एक यानी कि हजारों तोले के बराबर होता है। ये मान के चलो यार, हजारों तोले के बराबर इसका वेट मटेरियल होता है। ठीक है, और अंदर क्या चलता रहता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। और अंदर क्या चलता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन टू हीलियम बनता है, फ्यूजन, हाइड्रोजन टू हीलियम, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाती है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाती है। ठीक है, और एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी हम तक आती है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, एनर्जी निकलती है और वो हम तक आती है। ठीक है, यानी सूरज हर सेकंड में लाखों एटॉमिक बॉम्ब जैसा ब्लास्ट करता है, यानी कि हर सेकंड में, पर सेकंड 1000 टाइम ब्लास्ट इन 1 सेकेंड, हर सेकंड में 1000 बार ब्लास्ट करता है। ठीक है, समझ आया, लेकिन कंट्रोल में करता है, लेकिन कैसे करता है, कंट्रोल में करता है। ठीक है, एनर्जी निकल रही है लेकिन सिस्टम स्टेबल है। यही डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव और डिसिप्लिन्ड इंसान के अंदर। एक डिस्ट्रक्टिव इंसान आज प्लान बनाएगा, थोड़ी देर बाद कल का प्लान चेंज कर देगा, परसों का प्लान चेंज कर देगा, उससे अगले दिन का पढ़ने का प्लान चेंज कर देगा। ऐसे ही करते करते वो चेंज करता रहेगा और कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा, कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इंसान जो होता है वो डिसिप्लिन से चलता है। अगर आज उसने शाम को पढ़ने का फैसला किया है और 6 घंटे पढ़ने का फैसला किया है तो वो 5 घंटे पढ़ेगा, वो 5 घंटे पढ़ेगा। 6 घंटे पढ़ने का उसने सोचा है तो वो 5 घंटे जरूर पढ़ेगा और डेली पढ़ेगा, और जिस टाइम की बात की है उसी टाइम पढ़ेगा। जिस टाइम क्लास की बात है डेली क्लास लगाएगा, डिसिप्लिन से रहेगा। ठीक है, तो यही फर्क होता है डिस्ट्रक्टिव और डिसिप्लिन इंसान में। ठीक है, आगे चले। तो ये थी इसकी कौन सी, कोर लेयर।
आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ कोर लेयर के बारे में। ठीक है, आगे चले। चलो, अगली जो लेयर आती है आपकी वो होती है रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव। ये कोर के ऊपर दो लेयर होती है, कन्वेक्टिंग जोन। ये कोर के ऊपर दो लेयर होती हैं, ठीक है। कोर के ऊपर दो जोन होते हैं, ठीक है, कोर के ऊपर, ठीक है, कोर के ऊपर दो जोन होते हैं, एक रेडिएटिव होता है और एक कन्वेक्टिव होता है, ठीक है। रेडिएटिव जोन के अंदर फोटोन बनते हैं, लाइट पार्टिकल्स। क्या बनते हैं? फोटोन, लाइट पार्टिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फोटोन, लाइट पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। लाइट पार्टिकल्स बनते हैं और एक रेस में लगे रहते हैं, एक रेस में लगे रहते हैं। ये एक तरह की रेस लग रहती है कि आपस में, जैसे एक दूसरे से कंपटीशन हो, लेकिन उनका हर कदम रोक दिया जाता है, हर कदम रोक दिया जाता है गैस के एटम से टकराकर। यानी कि वो एक गैस के एटम से टकराकर उनका क्या होता है, वो रेस से हर कदम रोक दिया जाता है, उनका आगे बढ़ने से उनको रोक दिया जाता है। इसीलिए एक फोटोन को कोर तक पहुंचने के लिए, इसलिए एक फोटोन को कोर तक पहुंचने के लिए कितने साल लग जाते हैं? 10,000 साल लग जाते हैं। एक फोटोन को कोर तक पहुंचने के लिए कितने तक पहुंचने के लिए 10,000 साल लग जाते हैं, 10,000 साल लग जाते हैं, ठीक है। सोचो बच्चों, हम एक मिनट नहीं सोचते, हम एक या 10 मिनट नहीं वेट नहीं करते, और ये लाइट ईयर 10,000 साल तक वेट करते हैं। अपने लक्ष्य से नहीं हटते, अपने मकसद को नहीं छोड़ते कि मुझे कोर के अंदर पहुंचना है तो पहुंचना है। और आप लोग इधर से आग लगा देते हैं, अभी बोल देते हैं यार ये तो टफ है, ये वो है, नहीं कर पाएगा, इतनी भीड़ है। आप क्या करते हो? पीछे हट जाते हो, कहते हो यार सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, छोड़ देते हो। फिर अपना 10 मिनट नहीं सोचते उसके बारे में, उसको छोड़ देते हो। लेकिन ये देखो, लाइट पार्टिकल्स 10,000 साल तक लगे रहते हैं एक ही रेस में कोर तक पहुंचने के लिए, और 10,000वें साल में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ो। यही एनडीए को पाने का डेडिकेशन है। एनडीए में जाओगे, एनडीए को पाना यहीं से मिलेगा आपको पाने के लिए, ठीक है। एनडीए को पाने के लिए वेट करो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो अपने अंदर, और प्रिजर्वेंसी रखो अपने अंदर। प्रिजर्वेंसी का मतलब है कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करना, ठीक है। ये सब करते रहो, अपने आप सक्सेस मिलेगी। डेली मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, समझे। आगे चले, फिर आता है इसे, अब ये तो था आपका रेडिएटिव जोन, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? कन्वेक्टिव जोन के अंदर गैस उठती रहती है, गैस उठती है, जैसे सूरज सांस ले रहा हो, जैसे सूरज सांस ले रहा हो, ठीक है। जैसे पानी के अंदर, जैसे पानी उबलता है, ठीक है, पानी
उबलता है, उबलने के बाद वो बबल्स में उड़ जाता है, यानी कि गैस के अंदर उड़ जाता है। वैसे ही क्या होता है, ये गैस उठती रहती है उसके अंदर, उबलता रहता है वो। यही प्रोसेस हीट को सरफेस तक ले जाती है, और यही प्रोसेस जो उठता रहता है वो गैस में बनता रहता है, यही हीट को सरफेस तक ले जाती है, यही हीट को सरफेस तक ले जाती है। समझ आ रहा है? ठीक है। और फोटोस्फीयर के अंदर क्या होता है, अब आगे पढ़ते हैं हम इसकी। ये तो थी कन्वेक्टिव और रेडिएटिव जोन, इसके अंदर इतना खास नहीं पूछेगा पेपर में। आपको फोटोज दिखाई दे रही होगी दोनों इसकी, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन की। ठीक है, चले आगे। हाँ क्या? हाँ, गैस उठती रहती है, बोलती रहती है जो। हाँ, जैसे लावा के अंदर धक्के, वो खड्डे लगे रहते हैं ना, खड्डे लगते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे उठता रहता है। ये लावा पड़ रहा है, ऐसे उठता रहता है, कहीं से ऐसे उठ रहा है, कहीं से ऐसे उठ रहा है, कहीं से ऐसे ऊपर तक चला जाता है, उबलता रहता है जैसे लावा के अंदर होता है। समझ आ गया? और फिर वही सरफेस तक ले जाता है। जो हीट आप तक पहुंचती है, आपको गर्मी लगती है जो, वो यहीं से आती है, गैस से। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अगली लेयर पर, जो है फोटोस्फीयर। इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ये द विजिबल सरफेस होता है, ये इसका विजिबल सरफेस, इसको बोलते हैं द विजिबल सरफेस। इसी को बोलते हैं द विजिबल सरफेस, द विजिबल सरफेस। और ये वो लेयर है जिसे हम देखते हैं। आपको जो दिखाई देती है सूरज की लेयर, वो होती है फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर जिसे जो दिखाई देती है, यहाँ लिख लेना, जो दिखाई देती है। नोट्स यार छोटे फॉर्म में बनाया है, ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है 5,500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 5,500 डिग्री सेल्सियस। यहीं से रोशनी निकलती है, यहीं से क्या होती है? रोशनी निकलती है। ठीक है, यहीं से क्या होता है? रोशनी निकलती है। यहीं पे दिखते हैं सनस्पॉट, काले दाग यहीं पे दिखाई देते हैं, सनस्पॉट यहीं पे दिखाई देते हैं, सनस्पॉट, जिनको हम बोलते हैं काले दाग। और ये काले दाग कोई बुराई के लिए नहीं होते, बुरे नहीं होते हमारे लिए। सूरज के लिए बुराई नहीं है भी वो खत्म हो रहा है, मर रहा है, नहीं। काले दाग बुराई के लिए नहीं, मैग्नेटिज्म की निशानी है। काले दाग मैग्नेटिज्म की निशानी है, मैग्नेटिज्म की निशानी। किसकी निशानी है? मैग्नेटिज्म की निशानी है। सनस्पॉट का टेम्परेचर 4,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सनस्पॉट का टेम्परेचर, ये जो सनस्पॉट है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 4,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो फोटोस्फीयर से घटकर 4,000 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। इसीलिए ये काला हो जाता है। टेम्परेचर घटने के कारण ये क्या हो जाता है? काला हो जाता है, काला दिखता है। ये सनस्पॉट 11 साल के साइकिल में आता है। ये 11 साल की साइकिल में बनता है सनस्पॉट, 11 साल की साइकिल। हर 22 साल में दोबारा रिपीट होता है। हर 22 साल के अंदर ये दोबारा रिपीट होता है। कभी ज्यादा कभी कम होता है, ठीक है। ज्यादा होते हैं तब जब सूरज एनर्जेटिक होता है। ये ज्यादा कब होते हैं? जब सूरज एनर्जेटिक होता है, ठीक है। जैसे फ्लेयर, मैग्नेटिज्म स्टोन्स, ठीक है।
सब एक्टिव, यहां पर समझ आया। 11 साल की साइकिल होती है और पूरी साइकिल कब होती है, ये दोबारा रिपीट कब होता है, रिपीट इन 22 ईयर। ठीक है, ये थी आपकी फोटोस्फीयर, आपको दिखाई दे रही होगी, ऑनलाइन वालों को तो दिखाई दे रही होगी, आप लोगों के पास भी आ गई होगी, दिखाई दे रही है। हाँ, कौन किस लिए खोला है, आपके पास है तो थोड़ा आगे किया करो उसको, थोड़ा आगे कर लिया करो ये, ठीक है। और तुम लोग कुछ क्या तुम खड़े क्यों हो, तो उसमें चले जाओ, हाँ, उसमें चले जाओ। चलो करते हैं आप लोगों के लिए, कोई नहीं, आज की दिक्कत है, कल मैं आप लोगों के लिए इसमें और चेयर रखवा दूंगा, 2-4 चेयर और रखवा दूंगा, ठीक है, कुछ चेयर और रखवा दूंगा, पर उससे ज्यादा एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा बच्चे हो चुके हो आप लोग, ठीक है, 60 बच्चों से ज्यादा हो आप, तो एक रूम में आते नहीं है पूरे बच्चे, ठीक है। तो रिपीट इन 22 ईयर्स क्या होती है, संस्फोट रिपीट होती है, समझ आया, ये लिख लिया होगा। करते हैं आप लोगों के लिए न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोगों का एडमिशन दिया जाएगा, ऊपर जो कमरा है उसके अंदर आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें से कुछ बच्चों को ऊपर वाले बैच में भेजा जाएगा, जो ऊपर रूम है उस पर भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है, वहां पर क्लास लगाना जाकर। हाँ, वहां टीचर अलग पढ़ाएगा, यहाँ अलग क्लास चलेगी, वहां अलग क्लास चलेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगली जो लेयर है वो है क्रोमोस्फेयर, अगली जो लेयर है वो है क्रोमोस्फेयर। ज्यादा बोल रहा था, मैं कह रहा हूं पढ़ लो यार, यहाँ पे वहां दिखाई दे रहा है, वहां ध्यान दे रहा है, क्या फायदा हुआ, चलो देखते हैं आगे। इसको बोलते हैं हम द रेड ग्लो, ये लाल रंग का दिखाई देता है, रेड कलर में ग्लो करता है, कैसे करता है, रेड कलर में ग्लो। फोटोस्फीयर के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, छोटी सी लेयर होती है, पतली सी लेयर, जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। किसके ऊपर होती है ये लेयर, फोटोस्फीयर के ऊपर, फोटोस्फीयर के ऊपर छोटी सी लेयर होती है, छोटी सी लेयर होती है, ठीक है। इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसका नाम क्रोमोस्फीयर रखा गया है। क्रोमोस्फीयर का मतलब होता है क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्रोमोस्फीयर, लाल रंग का होने के कारण। और क्रोमोस्फीयर का मतलब क्या होता है, क्रोमो मीन्स कलर, ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर इसलिए लिखा गया है, क्रोमा मीन्स कलर। टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर, ठीक है, इससे बढ़कर कितना हो जाता है, 80,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका कितना हो जाता है, 80,000 डिग्री सेल्सियस। देखो, क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के ऊपर होती है, यानी कि जैसे जैसे सूरज की लेयर्स बनती जा रही हैं,
जैसे जैसे सूरज की लेयर बनती जा रही है वैसे वैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। अंदर देखो, अंदर 5000 डिग्री सेल्सियस है, 5-5.5 हजार फोटोस्फीयर का है। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर चलते रहो, ऊपर चलते रहो, कितना टेम्परेचर 80,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यानी कि अंदर से ज्यादा बाहर टेम्परेचर होता है, यानी कि अंदर से ज्यादा बाहर टेम्परेचर होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अंदर से ज्यादा बाहर टेम्परेचर होता है। इसमें स्पाइकल्स होते हैं, इसके अंदर स्पाइकल्स भी होते हैं, स्पाइकल्स इसके अंदर वीडियो फोटो के अंदर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को स्पाइकल्स। ठीक है, यानी कि स्पाइकल्स का मतलब होता है फाउंटेन, फाउंटेन्स, आग की फाउंटेन्स। मैंने अभी भी बताया था खद्दे लगना, ये लड़की बोल रही थी खद्दे लगना, वही फाउंटेन्स। ऊपर ऊपर उठता रहता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर, एक कभी कभी उठता रहता है जैसा लावा में उठते रहते हैं। ठीक है, फाउंटेन्स होते हैं, फाउंटेन्स, आग की फाउंटेन्स। ठीक है, जैसे सूरज सांस ले रहा हो, गैस के कारण ये निकलता है, ये सांस लेने के कारण। अगली जो लेयर है, जो इसकी लास्ट लेयर है, वो होती है कोरोना। वो वाला कोरोना नहीं जो अभी आया था 2022-23 में, 21-22 में, 20-21 में, वो नहीं, ये इसकी लेयर का नाम है, जो लास्ट लेयर होती है इसकी, द मिस्टीरियस क्रोन, जिसको बोलते हैं द मिस्टीरियस क्रोन। ठीक है, इसको बोलते हैं द मिस्टीरियस क्रोन। ठीक है, अब आती है सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात। मिस्ट्री का मतलब क्या है, इसके अंदर मिस्ट्री वाली बात क्या है, ये वही लेयर है जो सूरज के सिर पर चमकता है, यानी कि ये सूरज का ताज है, ये सूरज का ताज है जो चमकता है, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ड्यूरिंग एलिप्स जब हम सूरज को नहीं देख पाते तब कोरोना दिखाई देता है, एक चमकता शेड, एक चमकता शेड दिखाई देता है, पीले कलर का चमकता दिखाई देता है। आप लोग उसको ऐसे देखते हो, ये चीज बनाते हो सूरज में, कभी गोल बनाकर ऐसे बनाते हैं ना आप, ये ऐसा कोरोना होता है ये। ठीक है, ये इसकी लास्ट लेयर होती है। ठीक है, जब हम इसको अच्छे से देख नहीं पाते तो ये चमकता दिखाई देता है, जिसको हम शेव्ड रिंग बोलते हैं। ठीक है, पर मिस्ट्री ये है, सरफेस में 5,500 डिग्री सेल्सियस का होता है, सरफेस के अंदर सिर्फ 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है सूरज के। मिस्ट्री क्या है इसके अंदर, मिस्ट्री सरफेस में, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, सरफेस में 5,500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। लेकिन लेकिन ऊपर कोरोना है, ये सबसे ऊपर, सूरज के सबसे ऊपर क्या है, कोरोना है। ठीक है, कोरोना का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, कोरोना का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। बीस लाख डिग्री सेल्सियस, 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है कोरोना का। ठीक है, यानी बाहर अंदर से ज्यादा गर्म होता है। साइंस के लिए ये अब तक एक चैलेंज है, साइंटिस्टों के लिए अब तक एक चैलेंज बना हुआ है, कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, जो चैलेंज है इसी को बोलते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, जो साइंटिस्टों के लिए बनी हुई है, एक चैलेंज बना हुआ है। और जवाब मिलता है इसके रूप में हमें मैग्नेटिज्म। जवाब क्या मिलता है इसका, मैग्नेटिज्म। ठीक है, जब सूरज के मैग्नेटिक फील्ड लाइन टूटकर मिलते हैं तो एनर्जी ब्लास्ट होता है, नॉन फेयर। ठीक है, ये ही एनर्जी कोरोना को गर्म करती है, यही एनर्जी कोरोना को गर्म करती रहती है, जो फ्लेयर्स में हीट निकल रही है। समझे, कोई डाउट अब? तो ये थी आपकी कोरोना की सभी लेयर।
इसमें कोई डाउट है? नहीं? बताओ कोई डाउट रहा हो किसी का? सबका क्लियर है? क्या डाउट है? आपका नहीं है? लड़कों का कहाँ होता है यार डाउट? चलो, नहीं डाउट है, ठीक है, डाउट सेशन में पूछ लेंगे। जो आपका संडे को डाउट सेशन रहता है उस टाइम पर देख लेंगे आपके को डाउट्स क्या रहेंगे। और याद रखना कल टेस्ट है इसका, ठीक है? याद रखना कल टेस्ट है। समझे?